तो ये खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां बाजपुर में खनन गतिविधियों को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के संसद में दिए गए बयान के खिलाफ आक्रोशित दर्जनों खनन कारोबारियों ने हरिकेश सिंह कैसी के नेतृत्व में त्रिवेंद्र सिंह रावत का इटौवा चौराहे पर पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। खनन कारोबारी गुरदेव सिंह ने बताया कि प्रदेश में खनन की स्थिति सही चल रही है, जिससे खनन व्यापारियों को भी लाभ हो रहा है, बल्कि सरकार को भी अच्छा राजस्व प्राप्त हो रहा है। इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में खनन के खिलाफ गलत बयान दिया है, जिससे कारोबारियों में बड़ी ही तेजी के साथ आक्रोश फैल गया। और इस मामले में खनन कारोबारी जसविंदर सिंह सन्नी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में खनन का कारोबार सही तरह से चल रहा है एवं अधिक राजस्व वसूली हो रही है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है जसविंदर सिंह सन्नी, खनन कारोबारी बाजपुर, और गुरदेव सिंह खनन कारोबारी बाजपुर ने आप सुनिए। ये जो इस तरीके की जो बयानबाजी संसद में हुई है, हम इसके विरोध में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो ये बयान दिया है, इसके विरोध में आज सब ये ट्रांसपोर्टर भाई हमारे इकट्ठे हुए हैं, लोकल के सभी यहाँ से बन्नाखड़ा क्षेत्र से, जो बाजपुर क्षेत्र से जुड़े हुए सारे लोग। ये जो नीति राज्य सरकार ने जो बनाई है, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही तरीके से सुचारू रूप से काम चल रहा है यहाँ पे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ लोग हैं जो हमें दबाना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके के लोग भी तत्व भी हैं। तो हमारी सोच के हिसाब से ये बिल्कुल सही चल रहा है, सरकार को भी मुनाफा हो रहा है, हम भी टैक्स भर रहे हैं, टैक्स का भी पैसा सब सरकार के रेवेन्यू में जा रहा है, और जो रॉयल्टी कट रही है, 6-7 गेट हैं, कोसी में बंजारी गेट है, तो सभी के थ्रू जो राजस्व भी गवर्नमेंट को भी प्राप्त हो रहा है, और उसी के सहारे से हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, हमारे बच्चे पल रहे हैं, हमारे परिवार चल रहे हैं। यहाँ पे जो बहुत बड़ा एक रेवेन्यू का टर्नओवर जो घूम रहा है यहाँ पे जो पैसे का, तो इस खनन के थ्रू ही हमारा जो सारा काम चल रहा है। तो हमारा ये रोष है उनके प्रति कि इस तरीके की बयानबाजी संसद में नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हजारों लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल सुचारू रूप से काम चल रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से हम विनती भी करेंगे आगे भी इस तरीके का बयानबाजी ना हो, इस तरीके को लेके, और अपनी जो शब्द हैं उनको वापस लेने चाहिए। मेरे हिसाब से तो सभी ट्रांसपोर्टरों में रोष है, अगर ये इसी तरीके से आगे अगर कोई ऐसा बयानबाजियाँ होंगी गलत तरीके की, तो आज हमने पुतला फूका है, कल हम बन्नाखेड़ा भी जाएंगे, हम बाजपुर भी जाएंगे, हम रुद्रपुर भी जाके धरना प्रदर्शन देंगे, और आगे ये धरना बढ़ेगा। इसका हो सकता है आने वाले समय में इसका परिणाम एक बहुत बड़े अनशन पे बैठने के लिए भी हमें जाना पड़े, तो हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे इस चीज़ से। सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो संसद में बयान दिया है कि यहाँ उत्तराखंड में खनन को लेकर, जो कि उत्तराखंड का मतलब कि मैन एक ही हमारा राजस्व जो प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा खनन से, और इससे इतने व्यवसायी जुड़े हुए हैं, खनन ट्रांसपोर्ट जुड़े हुए हैं, जिससे सरकार को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि राजस्व सरकार का पिछले सालों का देखें तो इस बार बड़ा है, और यहाँ कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है। हमारा ये उधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल हो गया, यहाँ बिल्कुल जो सरकार की नीति है उस हिसाब से खनन हो रहा है, यहाँ पर कोई भी अवैध खनन नहीं हो रहा है, और इससे सरकार को फायदा हो रहा है, राजस्व बढ़ा है। और ट्रांसपोर्ट भाई इतने यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान दिया है कि सरकार के जो कर्मचारी उनकी मिलीभगत से यहाँ अवैध खनन हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ अवैध खनन, और यहाँ एक नंबर से चल रहा है। हमारा बंजारी द्वितीय गेट है और बंजारी सेकेंड है, यहाँ पर लगभग 5 कांटे हैं, और जिससे रॉयल्टी का माल आता है, और जिसमें सरकार को भारी मुनाफा हो रहा है उस राजस्व से। और यहाँ के जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उनका ही यहाँ पर व्यवसाय यही है, जो बाजपुर का क्षेत्र है हमारा, रुद्रपुर है, इसी से चल रहा है। और यहाँ पर भारी आक्रोश है यहाँ के ट्रांसपोर्ट में, जो कि उन्होंने ये बयान दिया है, और उनके खिलाफ सारे हमारे ट्रांसपोर्ट आज इकट्ठे हुए हैं, और उसका पुतला दहन किया है। और हमारे धामी सरकार अच्छी सरकार चल रही है, और उसके सापेक्ष हम ये कहना चाहते हैं कि जब से धामी सरकार आई है, एक अच्छी खनन नीति बनाई है, जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है, और हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट हैं जो उन्हें भी फ़ायदा हो रहा है, और लगातार यहाँ पर रॉयल्टी का ही काम चल रहा है।